डिक्टेशन 5 सेकेंड बस। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों बजट पर वेबिनार में शहरी योजना विकास और स्वच्छता विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने देश के शहरों को संवारने पर जोर देते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से शहरों के विकास को प्राथमिकता नहीं दी गई। यह स्पष्ट भी है, एक दो शहरों को छोड़ दें तो कोई भी शहर ऐसा नहीं जिसका नियोजित तरीके से विकास किया गया हो। नतीजा यह है कि लगभग सभी शहर अनियोजित निर्माण और बेतरतीब योजनाओं के कारण आबादी के बोझ तले कराह रहे हैं। इन शहरों में रहने वाले बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझते रहते हैं। हमारे शहर गंदगी प्रदूषण के चलते बीमारियों का गढ़ बन गए हैं। शायद ही कोई शहर हो जिसमें पेयजल आपूर्ति और सीवर की व्यवस्था सही हो। कितने ही शहर हैं जहां के एक हिस्से में सीवर लाइनें ही नदारद हैं। अगर सीवर लाइनें हैं भी तो वे उफनती रहती हैं। इसी के साथ नालियां भी बजबजाती रहती हैं। सीवेज संशोधन संयंत्र भी मुश्किल से अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। इसके चलते शहरों के किनारे की नदियां दूषित होती रहती हैं। वायु और जल प्रदूषण के चलते हमारे शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्न स्थान पर आते हैं। समस्याओं से जूझते शहर केवल शहरवासियों की जिंदगी ही मुश्किल नहीं बनाते, बल्कि वे पर्यटन पर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं। शहरों के पुराने क्षेत्र हों या नए, वहाँ फुटपाथ या तो होते नहीं या फिर वे अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए होते हैं। इस कारण पैदल यात्री सड़कों पर चलने के लिए विवश होते हैं। हमारे ज़्यादातर शहरों में यातायात रेंगता हुआ दिखाई देता है। शहरों की ऐसी दयनीय दशा तब है जब हमारे नीति नियंता इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि देश का आर्थिक विकास शहरों से ही संभव है। आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तरफ पलायन और तेजी से बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने शहरी विकास के मानकों के लिए इस साल के बजट में 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि की प्राविधान का उल्लेख करते हुए यह सही कहा कि अमृतकाल के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं वे तभी पूरे होंगे जब देश के शहर सही तरीके से विकसित और कुशलतापूर्वक प्रबंधित होंगे। कुशल प्रबंधन सिर्फ यातायात, पानी या बिजली की व्यवस्था ठीक करने से ही नहीं होगा, बल्कि रहन सहन का स्तर सुधारने से भी होगा। प्रधानमंत्री ने शहरी नीति नियंताओं का आह्वान किया कि वे शहरों के नियोजन में निजी क्षेत्रों के अनुभवी लोगों का भी सहयोग लें। उन्हें ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि नगर निकायों और शहरी विकास से जुड़ी अन्य एजेंसियां अभी अपना काम सही तरह नहीं कर पा रही हैं। शहरों का समुचित विकास केंद्र सरकार का दायित्व नहीं है।
यह राज्य सरकारों और अनेक नगर निकायों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारें शहरों की अनदेखी इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक तो गांव में बसता है। यह सही है कि अपने देश में ग्रामीण आबादी अधिक है, पर इसका यह मतलब नहीं कि राज्य सरकारें शहरों की अनदेखी करें। वे ऐसा ही कर रही हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में लोगों और इसी अनुपात मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन शहरी वोट बैंक के अंदर वह राजनीतिक शक्ति नहीं कि राज्य सरकारों को शहरों के विकास के लिए सोचने को बाध्य कर सके।